जय जय जयकार करे अरु गामे मंगल गान। पर्व पर्युषण आया पावन परम महान। जय 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 जयकार करे अरु गामे मंगल गान। पर्व पर्युषण आया पावन परम महान। श्रद्धा और भक्ति से करो आराधना। श्रद्धा और भक्ति से करो आराधना। सफल होवेला सबकी सच्ची भावना। सफल हो जावे सबकी सच्ची भावना। मंगलमय है तीरथ प्यारा फरमायो भगवान। पर्व पर्युषण आया पावन परम महान। आगम में तीर्थंकर ने महिमा गाई। आगम में तीर्थंकर ने महिमा गाई। तप की कड़ियाँ जुड़ रही हैं जप सुखदाई। तप की कड़ियाँ जुड़ रही है तप सुखदाई। अरे हनुमंत नगर में धर्म प्रभाकर धर्म करे रे उत्थान। पर्व पर्युषण आया पावन परम महान। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि से वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, कल आपके सामने प्रसंग चला था कि आषाढ़ी पूर्णिमा को जैनियों का संवत पूरा होता है। कब होता है? आषाढ़ी पूर्णिमा को जैनियों का संवत पूरा होता है। और संवत यानी संवत्सर पूरा हो जाए तो संवत्सरी कर लेनी चाहिए। और कल ये भी बताया कि पाँचम श्रावण की पाँचम, श्रावण की दसम, श्रावण की अमावस और श्रावण सुद पाँचम, श्रावण सुद दसम, श्रावण सुद पूनम और भाद्रपद पाँचम, भाद्रपद दसम, भाद्रपद अमावस और भाद्रवा शुद्ध पाँचम। भाद्रवा शुद्ध पाँचम, ये भाद्रवा शुद्ध पाँचम जो आते हैं आषाढ़ी पूर्णिमा से यानी चौमासी जब लगती है उनसे बराबर 50वें दिन आती हैं। कब आती है? याद रहेगी ये बात आपको, पक्की याद रहेगी। और याद रखनी है, नहीं याद रहे तो लिख दो, लिख दो, क्योंकि बार बार पर्युषण आएंगे और बार बार ये बात आपको सुनने को मिलेगी, याद हो जानी चाहिए। तो एक प्रश्न खड़ा हुआ फिर यहाँ पर, भगवान महावीर ने 50वें दिन ही संवत्सरी करने का क्यों फरमाया? 50वें दिन का उल्लंघन नहीं करना है और बीच बीच में 5-5 दिन के गैप से कहा, इसका क्या मतलब है? 50वें दिन का क्या मतलब है? तो उसके लिए उत्तर आया है यहाँ पर सूत्रों के अंदर कि उस समय तक
यानी आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद में 50 दिन तक क्या होता है, उस समय गृहस्थ अपने घर बांस आदि से चटाइयों से बांध लेते हैं। बरसात के आने के दिन होते हैं ना, तो बरसात में पानी घर में नहीं आ जाए, नालियों में पानी ना भर जाए, इसलिए नालियों की सफाई, और जहाँ कहीं भी टूट भाग हो, मकान जीर्ण शीर्ण हो, तो चूना सीमेंट लगा करके, लीप करके, पोत करके और चटाइयाँ वगैरह बांध बंदू करके, यानी मकान को ऐसा सुरक्षित कर लेते हैं कि मूसलाधार भी बरसात पड़े तो घर के अंदर छांट भी अंदर नहीं आ सके। यानी तब तक लोग अपना घर व्यवस्थित कर लेते हैं, और उनका घर व्यवस्थित होता है तो साधुओं को रुकने के लिए 4 महीने रुकने के लिए निर्दोष स्थान मिल जाता है। पुराने जमाने में थानक नहीं हुआ करते थे, क्या नहीं होते थे, थानक, और थानक तो नहीं होते थे, लेकिन बंधुओं आपने आगमों में जगह जगह पर सुना होगा और सुन लेंगे, हर घर के अंदर एक पौषधशाला होती थी। क्या होती थी? अभी कृष्ण महाराज के राज्य की बात सुनिए कि माँ को मन के अंदर चिंता हुई और कृष्ण वासुदेव कहाँ गए? थाने घरे पौषधशाला है, इतो मोटो बंगलो बनायो, 4 ग्राउंड में बनाए दो या 3 ग्राउंड में बनाए दो। मैं क्यों आपको ये पूछे कि आपके घर में कोई पौषधशाला है क्या? शयन कक्ष बनाया, आराम का कक्ष बनाया, रसोई घर बनाया, बैठक बनाई, चौक बनाया, और तिजोरी रखने के लिए जो जो बनाना बनाया। पौषधशाला कहाँ गई? जहाँ आपको पोषा करना है, संवर करना है, धर्म ध्यान करना है, एकांत में ऐसा कोई कक्ष है क्या? लेकिन पुराने जमाने में हुआ करता था, पुराने जमाने में हुआ करता था। तो गृहस्थ अपना घर सुरक्षित करे, उसी प्रकार पौषधशाला को भी क्या कर देते थे? सुरक्षित। तो उन साधुओं को रहने के लिए निर्दोष स्थान की प्राप्ति हो जाती थी, साधु आराम से वहाँ पर रह सकते हैं, संवत्सरी कर सकते हैं। तो 50 दिन का विधान बताया। एक और कारण बताया, जब भगवान महावीर ने दीक्षा अंगीकार की और पहला चातुर्मास, भगवान ने दीक्षा अंगीकार की और पहला चातुर्मास था भगवान का द्विजंतक तापसों के आश्रम में, और वहाँ पर बहुत सारे संत महात्मा थे और सबके अपनी अपनी झोपड़ियाँ थी। घास फूस की क्या थी? झोपड़ियाँ थी। और जब वहाँ पर भगवान महावीर भी उन द्विजंतक तापसों के आश्रम में अपना प्रथम चातुर्मास करने के लिए पधारे, वहाँ पर आज्ञा लेकर के रुक गए, और वहाँ बहुत सारी झोपड़ियाँ थी। तो एक झोपड़ी के बाहर खड़े रहकर वो भी ध्यान करते थे। भगवान की साधना कौन सी साधना थी? 24 तपस्या, मौन और ध्यान। मौन, ध्यान और 24 क्या होती थी? तपस्या। और उनके साथ में होता था समभाव। उसमें क्या होता था? संभाव। तो भगवान का ज्यादातर ध्यान में रहता था। 24 तपस्या के साथ पचकते ही ध्यान में खड़े हो जाते थे। और उस वक्त की बात है कि उस समय दुष्काल पड़ा हुआ था। क्या पड़ा था? दुष्काल। बरसात नहीं हुई। दुष्काल के कारण से धरती के ऊपर घास फूस की कमी हो गई। तो ये जो पशु होते हैं वो घास फूस चरते 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 आश्रम में आ गए, और आश्रमों के अंदर जो संतों की जो झोपड़ियाँ थी उन झोपड़ियों की घास खाने लगे, चारा चरने लगे। तो झोपड़ियों की घास खाने, झोपड़ियों बिखेरने लगे। तो वहाँ पर जो संत थे, तापस थे, वे डंडे लेकर के, लकड़ियाँ लेकर के आए अपनी अपनी झोपड़ी बचाने के लिए, यानी झोपड़ी की रक्षा करने के लिए पशुओं के ऊपर डंडों का प्रहार करने लगे। लेकिन जिस झोपड़ी के आगे वर्धमान खड़े थे ध्यान के अंदर, वहाँ पर 5-10 पशु मिलकर के उनकी झोपड़ी खा रहे हैं और वो देख रहे हैं। क्योंकि भगवान ध्यान करके खड़े होते ना तो पूरी आंखें बंद नहीं होती थी महावीर की, आधी आंख बंद और आधी खुली। सामने वाले को यूं लगे कि ये देख रहे हैं।
तो आप सोने देखा, ये देख रहा है ये साधु, और इनके देखते देखते इनकी झोंपड़ी को 10 पशु मिलकर के खा रहे हैं और ये आराम से देख रहे हैं, हिलने का नाम नहीं ले रहा है, इनको यहाँ से ताड़ कर तंजना देकर निकाल नहीं रहा है। कैसा साधु है। इसलिए शिकायत की कुलपति को जाकर कि एक ऐसा ढीठ साधु आया है जो अपनी झोंपड़ी को खाते हुए देख करके भी अरे पशुओं को वहां से हटाता नहीं है। कुलपति को शिकायत की, कुलपति वहां पर आए, अपनी आंखों नजरों से देखा, वर्तमान खड़े हैं और वहां पर यानी पशु झोंपड़ी खा रहे हैं और ये चुपचाप खड़े हैं। तो ये उपालंब दिया कुलपति ने, कहा हे राजकुमार, तुम कैसे क्षत्रिय हो? तुम कैसे क्षत्रिय हो? एक घास फूस की झोंपड़ी की भी तुम रक्षा नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें राज मिल जाता है तो तुम राज की रक्षा कैसे करते? इतने कायर हो, ऐसे खड़े खड़े देख रहे हो। इस प्रकार का उपालंब दिया राजकुमार क्षत्रिय कुमार वर्धमान को। लेकिन बंधुओं, वर्धमान को तो झोंपड़ी से कोई लेना देना, जिन्होंने राज छोड़ दिया, पहाड़ छोड़ दिया, घर बार और सब राजशाही ठाट छोड़ दिया, उनको आश्रम से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कुलपति के ये आक्षेप पूर्ण शब्द सुने तो मन में हलचल हो गई। वर्तमान के मन में क्या हुई? हलचल हो गई। मौन रहे लेकिन विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? जहाँ रहने से लोगों के मन में अप्रीति की भावना हो या अप्रीतिकर वातावरण हो, वहाँ साधु को रहना नहीं चाहिए। साधु संतों के प्रति भक्ति की भावना नहीं हो, प्रेम की भावना नहीं हो, श्रावक में वात्सल्य की भावना न हो, तो ऐसे स्थान पर साधु को 4 महीना नहीं रुकना चाहिए, ऐसा सोचकर। और अप्रीतिकर वातावरण में रहने से क्या लाभ? इसलिए भगवान ने ध्यान पूरा कर लिया और विहार कर दिया। वहां से क्या कर लिया? आपको ये बात मालूम होगी कि भगवान महावीर ने पहले चातुर्मास के अंदर क्या कर लिया था? नींद मती लोसा। हाँ, कहीं रात में ज्यादा जाप करियो, कहीं बात हुक्मी चंसा नहीं की दोनों आई कोई बात नहीं, आई जावे। तो बाजू में बैठा बैठा होना तो मन ही नींद आ जाती है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बंधुओं, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने पहले चातुर्मास के अंदर विहार किया और विहार करके अपना चातुर्मास अस्थि ग्राम के अंदर शूलपाणी यक्ष के यक्षायतन में किया। ये भी नाम आपने सुना होगा कि शूलपाणी यक्षायतन के अंदर, शूलपाणी के यक्ष के अंदर, यक्षायतन में यानी मंदिर में जाकर, शूलपाणी यक्ष के मंदिर में जाकर भगवान ने पहला चातुर्मास क्या किया था? पूरा किया। इसी अनुभव से संभवतः भगवान ने ये विचार जगाया हो, जैसे मुझे अप्रीतिकर स्थान से विहार करना पड़ा, इसी प्रकार मेरे शासन के अंदर और अन्य साधु संतों को विहार करना पड़ सकता है। अतः ये कल्प रखा भगवान ने। आषाढ़ी पूर्णिमा से लगाकर 50वें दिन तक आप स्थान की गवेषणा करो, और जब स्थान शुद्ध निशुद्ध और विशुद्ध स्थान मिल जाए तो संवत्सरी कर लो, और संवत्सरी का प्रतिगमन करने के बाद में आपको 70 दिन वहीं पर रहना है। कितने दिन? हाँ, ये 70 दिन का बहुत बड़ा महत्व बताया है। और 70 दिन वहां रहना है, क्योंकि आषाढ़ी पूर्णिमा से लगाकर 50 दिन 45 दिन में तो साधुओं को पता चल ही जाता है कि ये क्षेत्र कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के श्रावक कैसे हैं, यहाँ हम चातुर्मास कर सकते हैं या नहीं। इतना विश्वास हो जाए तो संवत्सरी वहाँ कर लेना। क्या कर लेना? वहाँ संवत्सरी कर लेना, तो ऐसा अनुभव हो जाता है। इसलिए वर्षावास के लिए और संवत्सरी के लिए भगवान ने 50वां दिन मील स्तंभ के रूप में नींव के पत्थर की तरह माना है। बंधुओं, यह पर्युषण मनाने की एक ऐतिहासिक भूमि है, पृष्ठभूमि है। इसमें हमारे विद्वान संत, मुनिराज, श्रावक, श्राविकाएं, आचार्य और उपाध्याय अगर चिंतन करें
चिंतन करे तो विवाद आसानी से सुलझ सकता है। पर्युषण के प्रथम 50 दिन और संवत्सरी के बाद के 70 दिन के, यानी जो पीछे रखते हैं दिन, वो दिन महत्वपूर्ण है। 70 दिन क्या है? महत्वपूर्ण। अगर एक मत से स्वीकार कर ले, या तो 50 दिन को या फिर तो संवत्सरी एक होगी कि नहीं? हाँ, एक हो सकती है। या तो पहले वाले 50 दिन को स्वीकार कर ले, या फिर पीछे वाले के 70 दिन को स्वीकार कर ले। किंतु दुर्भाग्य है हमारा, क्या है? दुर्भाग्य है कि सब संत और सब पंथ अपनी अपनी तर्ज पर चल रहे हैं। कोई किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। और बंधुओं, इसलिए कहते हैं कि संवत्सरी के अंदर फेर आया। ये भी एक यूं समझ लो कि जब पंचम काल चलता हो, तीर्थंकर नहीं हो, तो ये बातें हर काल में होती है। क्या होती है? तो यूं मत समझ लो कि अब के संवत्सरी दो भी हर काल में, हर उत्सर्पणी में, हर अवसर्पणी में होती हैं। फिर नए रूप से तीर्थंकरों का जन्म होता है, तो नए तरीके से वापिस एकता पूर्वक धर्म की क्या होती है? स्थापना। तो आप वर्णन सुन रहे थे कृष्ण चारित्र के माध्यम से। ओम अरहम सिद्ध पद में सोरे उपाध्याय गुणधामे सर्व साधु गण प्रणमामि सरस्वती सद्गुरु कृष्ण यश पवनो वर जाऊं, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो गुण अनुपम यादव का, वीर वर गिरधर माधव का, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण। आपने सुना कि श्री कृष्ण बाल क्रीड़ाएं कर रहे हैं और अपनी माँ को खुश प्रसन्न कर रहे हैं। और कौन सी माँ को? यशोदा को। क्योंकि माँ अपने मातृत्व को तब धन्य मानती है कि जब उनका बालक, उनका बच्चा उनके सामने बाल क्रीड़ाएं करे। और अब श्री कृष्ण देव की माँ की गोदी में तो नहीं है, किसकी गोदी में है? यशोदा। और जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ माँ को खुश कर रहे हैं, बाल क्रीड़ाएं कर रहे हैं। और श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाएं सभी से भी ज्यादा बाल क्रीड़ाएं किसने की? कृष्ण ने। इतनी क्रियाएं की, इतनी क्रीड़ाएं की कि शायद उनकी जितनी क्रीड़ाएं तो और किसी बाल ने नहीं किए। अब धीरे धीरे यानी घुटनों के बल पर चलने लायक हो गए और उनके सिर पर घुंघराले बाल। कौन से बाल? हाँ, आगमों में वर्णन आया है कि माँ देवकी के 8 पुत्र ऐसे होंगे जिनके समान रूप, लावण्य, वर्ण, पद, चिन्ह और लक्षण सब समान होंगे। जहाँ पर एक के तिल हैं तो 7 के भी तिल वहीं पर मिलेगा। कहीं के एक मस्सा है तो मस्सा वहीं मिलेगा। और 108 लक्षण होते हैं, सबके सब शुभ होते हैं। सबके सब क्या होते हैं? आपके हमारे कोई तिल मसाई हो गया तो कोई कहे बाबूजी वो थाणो जीवणो है ना, वो डावो वेतो तो घणो छोको वेतो, डावो वेतो तो छोको वेतो। लेकिन वे महापुरुषा रहे तो जटे छोको वेवे वटे तिल वे, कई जटे छोको रेवे जो अच्छा है वही होता है उनके जीवन के अंदर, क्योंकि वो श्लाघनीय पुरुष हैं। उनके शरीर पर ऐसा कोई लक्षण होता ही नहीं जो नेगेटिव प्रभाव डाले देखने वाले के सामने भी और मन में भी। तो ऐसे शुभ लक्षणों के धारक और सिर के ऊपर घुंघराले बाल जिनमें माँ जुड़ा बनाती हैं और एक मयूर की पंख
किसमें डालती हैं? हाँ, इनकी भी एक मयूर पंख वाली भी बहुत बड़ी कहानी है कि क्यों कृष्ण को मयूर पंख धारण करना पड़ा। अब सब कहानियां कहवाना तो वो प्रदूषणा में पूरा नहीं रहेगा, मौका आएगा तो कहेंगे। तो अब मुकुट के अंदर मोर का पंख लगा करके और जब वो ठुमक ठुमक चलते हैं तो सबका मन क्या होता है? मुकुटधर मोर नामोज मन हर लीना रे कामण गारो कानड़ो मापे जादू की नारे। कृष्ण क्या आ गए गोकुल के अंदर? गोकुल में तो मेला आ गया, महोत्सव आ गया। ग्वाल बाल और ग्वाल ग्वालिने और ग्वालिनी की बालिकाएं सबका टोला साथ साथ में रहता। मुश्किल से रात के अंदर ही कृष्ण को छोड़ते थे, बाकी दिन भर क्या रहते थे? चारों तरफ घेरे हुए रहते थे। ऐसे घेरते, कई बार यशोदा मन में सोचती ये औरतें घर पर जाकर काम क्यों नहीं करे, मेरे इन कान्हे के पीछे 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 क्यों घूमती हैं। लेकिन वो कह भी दे तो कहती कानूडो कामण गारो। वो आपका जो कान्हा है ना, ये कामण गा रहा है, कामण कर रहा है। एक बार इनको देख ले तो छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। इनकी चाली बड़ी अच्छी है, कोई कहता है इनकी आंखें बहुत अच्छी हैं, कोई कहते हैं इनके बाल बहुत अच्छे हैं, और कोई कहते हैं इनकी जुल्फें बहुत अच्छी हैं। ये हमें देखने में क्या लगता है? बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे खेलते खेलते समय निकल रहा है और कृष्ण बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। और कभी कभी क्रीड़ा में क्या करते हैं? आडो पकड़े जोर जाल्यो नहीं जावे रे, मोन पकड़ बोले नहीं माता जी मनावे रे। कभी कभी आड़ो पकड़ दे। आड़ो पकड़ देना मतलब रोने लग जाए, रोने लग जाए, रुदन करने लग जाए। रोने और रुदन करने लगे तो इतना रुदन करे, इतना रुदन करे कि गोकुल के अंदर, मोहल्ले के अंदर नहीं, पूरे गांव में उनकी रुदन की आवाज सुनते हैं। और घर के अंदर माता यशोदा और नंद बाबा उनको गोदी में उठा उठा कर, कंधे पर उठा उठा करके, हाथ में उठा उठा करके थक जाते हैं। आजू बाजू वाले आते हैं, वो रखे तो थक जाते हैं। जालियों नहीं जावे, पकड़ने से पकड़ में नहीं आता है, धरती पर लौटता है। माँ कहती है बेटा बता, तेरा कोई सिर दुख रहा है, तेरा पेट दुख रहा है, तेरा पाँव दुख रहा है? तो बोलता नहीं है और रोता है, रोता है, रोता है। इतना रोता है कि शायद 100 माइक रख दे तो उनकी आवाज भी धीमे, और उनकी आवाज क्या है? पूरा गोकुल सुने। इतना रोना, इतना रोना, घंटा घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा। माँ देखती मेरे बेटे का गला बैठ जाएगा, लेकिन बेटे का गला ज्यों ज्यों रोवे त्यों त्यों खुलता जा रहा था, खुलता था। जालियों नहीं जावे, पकड़ने में नहीं आवे। और रोता रोता जब माँ परेशान होती तो यशोदा रोने बैठ जाती। क्या हुआ इसके पता ही नहीं। कोई ताव है कि बुखार है, पेट दुख रहा है कि पाँव दुख रहे हैं, सिर दुख रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। तो माँ रोने बैठ गई। जब माँ रोने बैठ जाती तो बेटा चुप। बेटा क्या हो जाता है? एकदम चुप। माँ पूछती है बेटा पेट दुखता है क्या, सिर दुख रहा है क्या, आँख दुख रही है क्या, भूख लगी क्या, कुछ खाना क्या, कुछ लाना क्या, क्या खेलना क्या? बेटा बोले ही नहीं, बिल्कुल मौन। सुबह से लगाकर शाम तक पूछते रहो, पूछते रहो, पूछते रहो, तो बोलने का नाम नहीं लेना। ये सब बाल क्रीड़ाएं थी श्री कृष्ण की, कि माँ को हर क्रीड़ा में परेशान करना। माँ धाप जाए तब जाकर के क्रीड़ा को क्या करना, समाप्त। और माँ मना मनु करके और राजी खुशी छोड़कर अब जमुना जी में पानी लाने के लिए जाती हैं। तो बेटा पीछे नए नए करतब करता है। क्या करतब करता है? दहीड़ो राड़े दूध में माखण जल माही
जल राणे, कभी छाछ में मुँह राख बराई रे, मोकट धर मोर नाम जय मन हर लीनो। माँ घर का सारा काम कर, दूध गर्म करके, दही जमा करके, दही की मतानियाँ रख कर, मक्खन अलग रख कर, घी अलग रख कर, सब काम निबट करके जमुना में पानी लाने के लिए जाती हैं। बच्चा बाहर खेल रहा होता है, सब बच्चों के बीच में कब वो अंदर आता है किसी को पता नहीं चलता है। अंदर जाकर के क्या करता है, जहाँ पर दही की मथानियाँ पड़ी हैं, दोनों हाथ खूनी तक अंदर डालता है, उसमें से भरकर दही को दूध के घड़े में डाल देता है। दही डाले दूध में और बहुत देर तक सारे दूध के बर्तन में यानी दही डाल करके जब वो एक खेल पूरा हो जाए तो दूसरा खेल माखन डाले जल में जहाँ मक्खन के पिंड यानी मक्खन के घड़े हैं, उनमें दोनों हाथ डालकर मक्खन बाहर निकालना और मक्खन को पानी के होद पर छोड़ देना और वहाँ छोड़ देना। और मक्खन का स्वभाव है तैरना। जब पानी के अंदर मक्खन तैरता है तो श्री कृष्ण को बड़ा क्या आता है, आनंद। और जितने मक्खन पड़े हैं उन घड़ों में से ला लाकर पानी में तैर देता है। और जहाँ पर विलोना किया हुआ छाछ की गोलियां भरी हैं, वहाँ ले जाकर लोटा भर भर करके उसमें क्या डालता है, पानी। 3 खेल पूरे होने पर चौथे खेल में रसोई घर में जाता है और वहाँ पर रसोई की आगड़ के पास में बैठकर दोनों मुठियां भर कर मुंह में क्या डाल देता है, राख। ये चौथा खेल। ऐसे क्या कर रहा है, खेल कर रहा है, कौतुक कर रहा है। और जब माँ बाहर आती है, पानी लेकर के घर में आती है तो क्या देखती हैं कि पानी के बर्तनों में मक्खन तिर रहा है और दूध के बर्तनों में क्या डाल दिया, दही डाल दिया। और छाछ के अंदर इतना पानी डाल दिया कि वो तो फिर गाय भैंस को ही पिलाओ। कोई इंसान तो घाट और खिचड़ी खा नहीं सकते हैं। इसलिए माँ जब उनको यानी जोरदार गुस्सा में आती हैं और उनको चिल्लाती हैं, बोलती हैं, तो वो जो मुंह में भरी हुई राख होती है ना, उनको फूंक करता हुआ माँ के ऊपर उछाल देता है, लो माशा। अब माँ हंसे के रोए, दुखी हो माँ भी मन के अंदर। और फिर बंसी बजाता है ऐसी कि माँ को भी हंसा देता है। और रोज रोज शिकायत आती है, यशोदा तेरा बेटा मेरे घर से मक्खन चुरा के खा गया। क्या चुरा के खा गया? हाँ, कोई कहता है दही चुरा के खा लिया, किसी ने कह दी मलाई चुरा। रोज रोज, एक दिन 2 दिन नहीं, रोज 10 उपाल आते हैं। क्या तेरे घर के अंदर तू खिलाती नहीं है, पेट भर करके खिलाती नहीं है? माँ कहती है किसी चीज की कमी नहीं। बुलाती है उनको पास में, ये बेटा अपने घर में किस चीज की कमी है? तू दही खा, दूध खा, मक्खन खा, घी खा, रबड़ी खा, चपड़ी खा, सब खा ले, जितना भावे जो खा ले, लेकिन किसी के घर में चोरी। हाँ, लेकिन उनका स्वभाव था माखन मिश्री खूब उड़ाया, गोपियां लड़ाया लाड। माखन मिश्री खूब उड़ाया, गोपियां लड़ाया लाड। और जमुना में वे नाग नाथियो, कंसन दियो रे पछाड़। लीला नटवर दारी। उनके लिए प्रसिद्ध लेना है कि माखन मिश्री खूब चुराया। जिंदगी में उन्होंने बालपन में माखन मिश्री की खूब क्या की थी, चोरी। और चोरी करने के बाद में भी गोपियां उपालम भी देती न, फिर क्या लड़ाती थी, लाड भी लड़ाती थी। तो इस प्रकार की बात होती। माँ कहती बेटे को समझा कर कि ले ये पड़ा माखन, ये पड़ा घी, ये दूध, ये दही, ये हीरा, ये हलवा, सब पड़ा है, ले खा, पेट भर करके खा, पेट भर करके खा, प्रेम से सिर पर हाथ फेर कर खिलावे। तो लेकिन स्वभाव विपरीत है। कृष्ण का स्वभाव क्या है? पुरुषोड़ो खावे
माता नजर चुरावे छाने कोठा में घुसी माँ कण गटकावे। जब माँ ठाड़ परोस कर सब चीजें सामने लाती हैं तो बेटा नखरा करता है, दही नहीं भावे, मक्खन नहीं भावे, मलाई नहीं भावे और घी नहीं भाता है, माँ मुझे कुछ नहीं भाता है। और मनवार घंटा भर मनवार करके और घंटा भर उनको पुरुष कर देते तो खाता नहीं है, एक भी कमा पुरुषोड़ो खावे नहीं। और माँ सब समेट कर बाहर निकलती है तो कोटे में घुसता है, इधर हाथ डाला, उधर हाथ डाला, उधर पांव डाला। माँ आती है वापस तो क्या देखती है, बेटा के दूध दही मक्खन से भरे हुए हाथ, पांव की अंगुलियां, घुटने, पेट, कड़ियां, छाती, मुंह और होठ और गाल और बालों पर भी, और दोनों हाथ भरे हुए देखते। बेटा जब मैं तेरे को खिला रही थी तब तो तूने खाया नहीं, और पीछे जाकर के चोर की तरह अंदर घुस करके क्या खाता है, ऐसा खाता है। माँ उपालम देती हैं, पकड़ती हैं कांड, क्या पकड़ती हैं, कान्हा का कान पकड़ती हैं। कितनी बार यशोदा को गुस्सा आया होगा, लकड़ी भी उठाई होगी लेकिन लकड़ी की मारी नहीं, लकड़ी की मारी नहीं। कितनी बार हाथ उठाया होगा लेकिन थप्पड़ मारी नहीं। कितना ही गुस्सा आया होगा लेकिन यशोदा ने कृष्ण को कभी गाली नहीं दी, बार बार उनको समझाती। और वो माँ को खुश करने के लिए अपने दूध दही मक्खन से भरे हुए हाथ माँ के गालों पर भी लगा देते थे। इस प्रकार वो क्या कर रहे हैं, हाँ बाल क्रीड़ाएं कर रहे हैं और माँ को हंसा रहे हैं। और बंधुआ देखिए, अभी आप सुन रहे थे देवकी महारानी अपने 7 बच्चों की बाल क्रीड़ा के लिए कैसे तरस रही हैं। और किसके भाग्य में लिखा है कि यशोदा श्री कृष्ण की क्रीड़ाएं देख रही हैं। ये तो सब आराम से चल रहा है। और मथुरा में कौन राज्य कर रहा है, कंस। कंस को बड़ी निश्चिंतता है कि अब मुझे मारने वाला नहीं है। इसलिए एक दिन कंस अपनी राजसभा के अंदर बैठा था और उस समय वहां पर एक नैमित्तिक पंडित विद्वान वहां पर पहुंच गया। उनको वहां पर नैमित्तिक को देखा, जिनकी ललाट पर एक सुंदर तिलक लगा हुआ है, उनके पास में ज्ञान की पुस्तकें हैं। और वो देखकर कंस कहने लगा एकदम घमंड में आकर, क्योंकि हमेशा घमंड में छाया हुआ ही रहता था। उसने आकर कहा कि पंडित इतना बड़ा तिलक लगाया है और इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें लेके आया है, कुछ ज्ञान है कि नहीं, कुछ पढ़ा लिखा है या नहीं, अरे कुछ जानकारी है कि नहीं, कुछ समझ है कि नहीं। अगर है तो मैं तुमसे 2 बात पूछना चाहता हूँ। पंडित ने रेकारो ने राजपूत ने तुकारो बर्दाश्त होने वाला नहीं है। पंडित को जोरदार गुस्सा आया, ये कौन से ख्याल में चल रहा है और मुझे कह रहा है कि कुछ जानता नहीं है। मैं पंडित हूँ और पंडित को तो सब चीज की क्या होती है। पंडित पुर सुन कर ऋषायो वचन वो ईसड़ो सुनवायो। अरे क्या मूर्ख गर्भायो, तेरे से हो गए कई राया, बादल के जैसे विरलाया। कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। पंडित को गुस्सा आया और रीस में बोला कि तू मूर्ख है एक नंबर का। एक राजा क्या बन गया, एक सिंहासन पर क्या बैठ गया, सिर के ऊपर कोई राज्य का मुकुट क्या आ गया। तू समझ रहा है कि मेरे जैसा तो दुनिया में कोई नहीं, लेकिन ये मिजाज मत कर, तेरे जैसे हो गए लाखों, तेरे जैसे कितने हो गए, हाँ, और जिनकी गिनती नहीं आई, कोई गिनती नहीं है। इस धरती के ऊपर एक एक से बढ़कर हुए हैं और एक एक से बढ़कर हो जाएंगे। और तू गर्व मत कर, क्योंकि इस दुनिया के अंदर एक भी वीरों की कमी
नहीं है। तू क्या सोचता है, तू मुझे क्या पूछता है और मुझे क्या कह रहा है। इस धरती पर तीर्थंकर भी जन्म लेते हैं, चक्रवर्ती जन्म लेते हैं, वासुदेव जन्म लेते हैं, इंद्र चंद्र और नागेंद्र सबने जन्म लिया, सब चले गए, सब क्या हो गए, जिनकी कोई गिनती नहीं है। धरती पे जिनका दबदबा था, बुलंदे अर्श पे जिसका नाम था, उसे फलक ने मिटा दिया कि मजार तक का पता नहीं। क्या सोचता है तो, जिनका नाम ठेठ अर्श पर था और चमकते थे, धरती धूसती थी, उनके नाम लेने से 3-3 दिन के बुखार आते थे, लोगों के हार्ट फेल हो जाते थे, वो इस धरती से चले गए। तू क्या चीज है, तू तो कुएं का मेंढक है। किसका मेंढक? हाँ, तूने कुआं देखा, अभी तक समुद्र तो देखा ही नहीं है। और जहां पर भी तूने हाथ डाला ना, ऊंदरे चूहे हाथ में आए, कहीं पर काला नाग आया नहीं। ध्यान से रहना, बोलना। और मुझे क्या मालूम है, क्या बता सकता हूँ, बोल, क्या बताना। आय व्यय जीवन अरु मरना, उसी का करता हूँ निर्णा। पूछल जो भी चित्त वरना, डंके की चोट बताऊंगा, एक नई बात छिपाऊंगा। कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। कहा, हे राजन, तुम मुझे क्या पूछना चाहते हो? मैं आय और व्यय, आमदनी कितनी है और खर्चा कितना है, जीवन कितना है न मरना कितना है, मौत अच्छी तरह से आएगी कि कुत्ते की मौत आएगी, वो और उन सब का मैं निर्णय करने वाला हूँ। तूने क्या सोच रखा है, पूछ ले, डंके की चोट बताऊंगा। मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ, सब बात बताऊंगा, एक भी बात छिपाने वाला। कंस ने कहा, पंडित जी महाराज, मुझे लगता है आप बहुत अहंकारी है। क्या है? और अहंकार किसको है? हाँ, जब खुद के चश्मा काला लगा हो ना, तो दुनिया क्या दिखती है? काली। लाल लगा हो तो लाल, और हरा लगा हो तो हरा। वो खुद के अभिमान के चश्मे लगे हुए हैं। कंस को लगा कि इनको पंडित जी को भी क्या है, अहंकार है, इसलिए वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से मैं जो सोच के चल रहा हूँ, वो बात मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, वो बात तुम सही मान रहे हो या गलत मान रहे हो, इसका निर्णय करना। कहते भूप मार डारे वंश निरवंश किने, कईयों का हटाया मान जेल बीच डाले हैं। घृणा नहीं सिद्ध साधु अवधूत ओली आँखों, दानव मानव देव चोट न संगारे है। सुखी दुखी करणो मारनो जिलानो हाथ, पालनो पछाड़नो भी स्वाधीन करारे हैं। भय नहीं खाता हूँ मैं, शीश को झुकाता नहीं, ऐसा नहीं जना मात मकु असंहारे। कंस ने कहा कि मैं ये सोच रहा हूं, मैंने कई राजाओं को मौत के घाट उतार दिया, कईयों को निर्वंश कर लिया, निर्वंश कर लिया यानी वंश खत्म कर लिया, और कईयों का मान मर्दन कर जेल में डाल दिया। वो सड़ रहे हैं, बाहर आने का नाम नहीं। मैंने किसी साधु को नहीं गिना, किसी संत को नहीं गिना, अवधेल्य को नहीं गिना, अवधू को नहीं गिना, ओलिया को नहीं गिना, न मैं दानव को गिनता हूँ न मानव का गिनता हूँ। किसको सुखी करना, किसको दुखी करना, किसको जिंदा रखना, किनको मारना, किनको पालना न किनको पछाड़ना, मेरे दाएं हाथ का खेल है। किसके हाथ का? दाएं हाथ का खेल है। भय नहीं खाता हूं मैं, शीश नहीं झुकाता, मैं किसी से डरने वाला नहीं, शीश किसी के सामने झुकाता नहीं। और मेरी धारणा है, मुझे मारने वाला किसी माँ ने लाल जना ही नहीं और आगे भी जन्म देने वाली नहीं है। ये जो मेरी धारणा है, ये सत्य है कि असत्य है?
तुम्हारे ज्ञान में क्या है बता दे। मैं अपने आप मेरी मौत मरूंगा या मुझे कोई मारने वाला आएगा, तुम्हारे ज्ञान में कोई समझ में आवे तो बता दे। लेकिन बात ऐसी करना प्रमाण युक्त, कैसे करनी? हाँ, तू यूं कहते, तू यूं मरेगा, वो मारेगा, मैं ऐसे मानने वाला, हाँ, मैं कोई आंकड़े का फूल नहीं हूं कि फूंक मारी ने उड़ाए दे। हाँ, बात बराबर कहना, ये बात मैं जो मान रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो ये बात सुन विबुध यानी पंडित ने ललकारते हुए कहा कि राजन, मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो बात कहूँगा प्रमाण सहित कहूँगा, झूठ कहने वाला नहीं हूँ। चाहे तू मुझे मारे चाहे मुझे तारे, बस मैंने तेरी बात सुनी है और मैंने मेरे ज्ञान से जाना है। क्या जाना है? सुनने की हिम्मत हो तो सुन ले। कंस ने कहा सुनाओ। कंस ने क्या कहा सुना? उसने कहा आको आयो रे मरवारो थाको राजवीर, आको आयो रे मरवारो थाको राजवीर, है चंद दिनों की तेरी जान ले सायबीर। पंडित ने कहा कागज पर लिख दे, तेरे मरने का समय क्या आ गया है नजदीक, और ये राज रिद्धि या साहिबी और ये भोग और ये हुकूमत और ये तुम्हारे यानी हुक्म थोड़े दिन ही चलने वाला है, ज़्यादा समय चलने वाला नहीं है। ये मेरी बात मान ले। और तू कहता है प्रमाण, कितने प्रमाण चाहिए? तेरी कष्ट पूतन पासे जिनके हाथों से मर जासी, काला नागनाथ कर लासी उठासी, गोवर्धन नख ऊपर सुन ले बाजवीर। कहा कि तुम्हारा शत्रु तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, और जिनके हाथों से तेरी पूतना नाम की जो राक्षसी, जो बड़ी खूंखार है, जिनके हाथों से कष्ट प्राप्त करे, पूतना राक्षसी कष्ट में आ जाए, समझ लेना तुझे मारने वाला वही है। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण है काली नागनाथ कर लासी। इन यमुना के अंदर, काली द्रह के अंदर एक बहुत बड़ा भयंकर विषधर काला नाग है, जो पशुओं को मनुष्यों को खा जाता है। जो काली द्रह में जाता है उनको जिंदा नहीं छोड़ता है, उनको नाथ करके उनके फण पर नृत्य करने वाला पैदा हो चुका है, और वही तुझे मारने वाला होगा। वही क्या होगा? तुझे मारने वाला होगा। यह दूसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण कि नख ऊपर गोवर्धन शिखर को धारण कर ले, छोटी उम्र में गोवर्धन पर्वत को अपने तर्जनी नाखून के ऊपर धारण कर ले, समझ लेना वही तुझे मारने वाला होगा। और लेगा गुजरियों से डान हरसी, हाय मेंढक के प्राण मारे, मल दोय हरिमान चंपक, गज को मुष्टि प्रहार मार ऊंचा नसीर। कहा कि पांचवा प्रमाण है कि जो मथुरा से गौरस लेकर के गुजरियां यानी गोकुल से मथुरा में आती हैं, उनसे टैक्स वसूल करेगा। गुजरियां से क्या लेगा? गौरस का टैक्स, जो 8 दिन तक लिया नहीं लेकिन अब वो लेगा। और तुम्हारा एक है और यानी घोड़ा है, जो राक्षस का रूप, वो घोड़ा बनकर के लोगों के प्राण हटता है, उनके प्राण हटेगा। और एक मेंढे का प्राण हरेगा। और तेरे 2 जो मल्ल हैं कुश्ती में लड़ने वाले, क्या है?
मल, जिनको एक तल्ला देकर धरती पर सट कर ले, समझ लेना वही तेरा काल है मारने वाला। और चंपक नाम का गज, जिनको एक मुष्टि के प्रहार से परम धाम पर लोग पहुंचा दे, समझ लेना वही काल है। और प्रमाण चाहिए क्या? और प्रमाण चाहिए क्या? तो और प्रमाण है तुम्हारे सारंग धनुष चढ़ावण हारा। सारंग नाम के धनुष को कोई सामान्य व्यक्ति चढ़ा नहीं सकता है, डोरी नहीं खींच सकता है। वो चढ़ाकर टंकार कर ले तो समझ लेना कि मुझे मारने वाला यही व्यक्ति है। और गदा कौमुदी वाहन, कौमुदी नाम की जो गदा है उसको धारण कर ले, एक हाथ में उठा ले और गदा चला दे तो समझ लेना वही मुझे मारने वाला। और पंचजन्य शंख कोई नहीं पूर सकता है, किसी की ताकत नहीं है जो पंचजन्य शंख को पूर ले और वो शंख बजा दे तो समझ लेना चाहिए वही तेरा काल है। और तेरी छोटी बहन सत्यभामा से शादी करेगा। किससे करेगा? सत्यभामा से, वही काल। इतनी बातें सुनी तो आप समझो कि कंस के तो धड़कन क्या हो गई सा और बढ़ गई। इतने प्रमाण 1 2 4 नहीं 11 प्रमाण दिए हैं। ये बात सुने, ये तो वही बात हुई जो अतिमुक्त को मारने का कि तुझे मारने वाला जन्म ले। लेकिन उन्होंने तो कहा देवकी का बेटा होगा और ये किसका लाल होगा? कौन है इसका पिता? कौन है इसकी माँ? कौन सी जाति में जन्म लिया? कौन से देश में रहता है? कहाँ पर रहता है? तो उन्हें पूछ लिया थोड़ा और उनकी माता का, पिता का, कुल का, जाति का, वंश का नाम बता दीजिए। पंडित ने कहा सुनना चाहो तो सुन लो। गोविंद कहे देव की माता श्री वसुदेवता, तवे क्या था यादव कुल वरदक जगत्राता, कर सी गोकुल का उदार वंशी बजा रे। पंडित ने कहा कि वो जननी है देवकी माता, देवकी का पुत्र, देवकी का बेटा और वसुदेव जी का आत्मज, यादव कुल को बढ़ाने वाला, यादवों के कुल की क्या करेगा? वृद्धि करेगा और गोकुल का उद्धार करने वाला। और बंसी बजाता है। कौन बजाता है? बंसी बजाता है, यह है उनका नाम। और हुलिया बताना चाहो, सुनना चाहो तो वो भी सुन लो। रंग रूप कैसा है? उन्होंने कहा सुंदर श्याम बदन बलकारी। वो सुंदर है लेकिन रंग कैसा है? काला है, श्याम है और अरि पे दृष्टि करारी। शत्रु को तो करारी दृष्टि से देखता है। शत्रु को एक बार करारी दृष्टि से देख ले तो 3.5 करोड़ रोंगटे खड़े हो जाते हैं और शरीर के बूंद बूंद खून सूख जाता है और सांस उसास चलने क्या हो जाते हैं? बंद। सांस उसास चलने क्या हो जाते हैं? सिर्फ देखने मात्र से शस्त्र उठाने की जरूरत ही नहीं है। और वो दैत्यों का, राक्षसों का संहार करने वाला होगा, बहुत बलवान होगा और करके अत्याचार का नाश, अत्याचारियों का अत्याचार का नाश करेगा और सत्य अपनासी, सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहने वाला होगा। और ये मेरी बात है, सूर्य पूर्व से पश्चिम उदय हो सकता है। कहाँ हो सकता है? हाँ, उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विगाग, विकसति यदि पद्म पर्वताग्रे शिलायां, प्रचलति यदि मेरु शीतताम याति वन्नी, न चलति खलु वाक्यम सज्जना नाम कदाचित। पंडित ने कहा कान खोलकर सुन ले, सूर्य पूर्व का पश्चिम में उदय हो सकता है और पद्म का फूल पर्वत पर खिल सकता है और बेरू पर्वत चलायमान हो सकता है, अग्नि शीतल हो सकती है और चंद्रमा में अंगारे जल सकते हैं। लेकिन मेरे वचन खाली जाने वाले बोल दे, तेरे क्या करना है? अब तू मुझे कारागार में रख, चाहे मेरा शीश उतार, कुछ भी कर, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। जो मैंने अपने ज्ञान से जाना वो बात तुम्हारे सामने कह दी। ये बात सुन। अब
राजा कंस का तो धड़का चढ़ गया, कलेजा फड़फड़ 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 कांपने लगा और हाथ पैर धूजने लगे। सुन मन में घबराया, वही वाक्य मुनि दोहराया, जो मुनि ने कहा वही वाक्य इसने दोहराया है। सत्य कहीं मैंने धोखा खाया। ये देवकी का जो 7वां गर्भ जन्मा ना, और हर बार लड़के हुए और 7वीं बार क्या हुई थी, हो न हो कहीं न कहीं मैंने धोखा खाया है और मैंने धोखा खाया है। लेकिन अब मैं निश्चय करूंगा कि वो लड़का कहाँ पर है। और बंधुओं, वर्णन आता है कई धार्मिक ग्रंथों और पुराने ग्रंथों के अंदर कि उस टाइम के अंदर जिस समय देवकी ने पुत्र को जन्म दिया, उनके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में जितनी माताओं ने अपने लालों को जन्म दिया था, उन क्रूर कंस ने सभी बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि बंधुओं, पाप करने में कंस पीछे नहीं था। अपने आप को बचाने के लिए, अपनी मौत को टालने के लिए उसने जितना अन्याय करना चाहिए था उनसे कई गुना ज़्यादा क्या कर लिया, अन्याय कर लिया था। और उसने वो सब काम किया। फिर उसके बाद में अब वो उनकी परीक्षा लेने के लिए कि कहाँ पर है, मुझे मारने वाला कहाँ पर है, ये देखने के लिए, परीक्षा लेने के लिए पंडित को दान देने लगे। पंडित ने कहा, तुम जैसे अहंकारियों के हाथ से दान नहीं लेना है, मुझे तेरे दान की जरूरत नहीं है। पंडित को विदा कर लिया और हाथों हाथ पूतना राक्षसी को बुलाया और कहा, जाओ। उस पंडित ने कहा था कि वो गोकुल का उद्धार करेगा। किसका करेगा? इसलिए जाओ गोकुल के अंदर, सबसे पहले गोकुल में जाओ और वहाँ जाकर के अपने ज्ञान से पता लगाओ। क्योंकि ये राक्षस वगैरह जो होते हैं, भूत प्रेत, ये भी देव हैं और इनके पास में कितने ज्ञान है? कितने ज्ञान है? 3, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो ये राक्षस भी अवधि ज्ञान से पता लगा सकते हैं कि कौन पुण्यवंत प्राणी है और बलवान है। इसलिए राक्षसी को भेजा और राक्षसी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल में क्या होती हैं, प्रवेश। और एक एक घर में जाते जाते लास्ट में जाती हैं यशोदा के घर के अंदर। और यशोदा के घर में पालने के अंदर झूल रहे थे श्री कृष्ण। और वहां पर उसने जाकर देखा, पहली नजर में पहचान गई, पूतना यही है। कौन है? यही है। इसलिए पूतना ने नीचे झुककर श्री कृष्ण को गोदी में उठाना चाहा और यशोदा माँ अंदर से बाहर आई। उसने कहा, ये कौन है तू और किसको उठा रही है, कहाँ ले जा रही है? उसने कहा, तेरा लाला बड़ा सुंदर है, मैं थोड़ी देर उनको खेला दूं। लेकिन माँ ने कहा, अनजान स्त्री को देखकर, नहीं, मेरे बच्चे को हाथ मत लगा, नीचे रख। लेकिन वो रखने के लिए तैयार नहीं। माँ खींच रही है, माँ अपनी गोदी के अंदर उनको ले रही है और उनको छुपा कर रख रही हैं। लेकिन कृष्ण को पता है कि मुझे क्या करना है। इसलिए यशोदा की पकड़ से छूट गए श्री कृष्ण और किनकी गोदी में चढ़ गए? पूतना की गोदी में चढ़ गए और उनके पास में चले गए। पूतना उनको लेकर वहाँ से मौले से दूर भग जाती हैं और वहाँ जाकर के अपने स्तन, जहाँ पर उसने जहर लगा रखा था, तो स्तन पान कराने के लिए उनके मुंह के अंदर रखती हैं। तो वहाँ बंधुओं एक अजब गजब का ही नज़ारा हुआ। जसोदा नहीं देन खातिर डाक नशाले न भई, आतुर बंशीधर छूट चलो जाहिर, करत पय पान चीर डारी, कृष्ण फिर किने कलकारी, कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण। यशोदा देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन श्री कृष्ण यशोदा की पकड़ से छूटकर पूतना के वहाँ पर चले गए और वो जाकर के अपने स्तन मुंह में देती हैं और वह पय पान कराना चाहती थी। लेकिन कृष्ण तो जान रहे थे ये क्या करना चाहती हैं। उन्होंने जहर भी पी लिया और जहर के साथ में खून पीना चालू कर दिया। किसका खून?
पूतना का, और पूतना का खून पीना चालू किया और खून पी रहे हैं और पूतना बड़ी कष्ट पा रही हैं, दुख पा रही हैं, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, लेकिन छोड़ नहीं रही हैं। और वो लेकर के यानी विशाल कर शरीर धारण कर आकाश में उड़ रही थी, उनको छुड़ाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे थे। और आखिर में तब छूटी हाथ, यानी जब पूरा खून पी गया, एक बूंद भी खून शरीर में नहीं रहा, तब धड़ाम से पर्वत का शरीर पूतना का धरती पर पड़ा और उनके ऊपर कौन पड़ गया? श्री कृष्ण। और जोर से की किलकारी, हर्ष की ध्वनि की। इतने में तो यशोदा, नंद बाबा, पूरा गांव, ग्वाल और ग्वालिन टोले के टोले आ गए और रो रहे हैं माँ यशोदा पुत्र को बचाने। लेकिन देखा कि वो तो विशाल काय कौन पड़ी है? पूतना, और उनकी छाती पर खेल रहा है उनका बच्चा, और उनको लेकर गोदी में उठाती हैं और माँ कहती है बेटा ये क्या किया तूने? माँ, लोग कहने लगे बेटा ने क्या किया, जो तो देख, ये राक्षसी आई इनको मारने के लिए, ये खुद ही यमलोक में पहुंच गई। इसलिए तू बधाई समझ कि तेरा बेटा बच गया। और तेरा बेटा कितना बलवान है जिसने राक्षसी को मार लिया। अभी तो 2 साल का भी नहीं हुआ। कितना नहीं हुआ? 2 साल का नहीं हुआ। इसलिए वो तो वहां पर माँ बाप से बात कर रही है, लेकिन खबर कहाँ पहुंच गई? कंस के दरबार के अंदर करी जैसी पाई खबर जट पहुंचे नृपण को, और हंकारे मेंढा को सबल दुख दाता बन गया। अब देखा कि पूतना राक्षसी मर गई। ये लड़का किसके घर में था? कि नंद बाबा के घर में। किसके घर में? कंस विचार करने लगा, कान के गड़े रहता है। कहाँ पर रहता है? गोकुल कोई ज्यादा दूर है क्या? मथुरा के बिल्कुल पास में नंद के घर के अंदर वो ग्वाला, वो लड़का वहां पर रहता है। विचार किया, इसका मतलब बात सही लग रही है, पूतना मर गई, ये पहला प्रमाण तो क्या हो गया? सत्य। इसलिए उन्होंने एक दूसरे राक्षस को बुलाया और कहा जाओ नंद बाबा के घर पर जो छोटा सा लड़का है उनके प्राणों का हरण कर लो। और मेंढे का रूप बनाया। मेंढे का मतलब बकरा। क्या बनता है? अमर बकरा। अमर बकरा बोलते हैं ना, अमर बकरा। जब बच्चे खेल रहे थे रास्ते के अंदर, तो एक बकरा आया और बकरा दूर खड़ा खड़ा कृष्ण को देख रहा था, क्योंकि वो भी राक्षस हैं और उनको मालूम पड़ रहा है कि नंद बाबा का लड़का कौन सा, वो देख रहा था। और कृष्ण की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी कि बकरा किसको देख रहा है? मेंढा मुझे देख रहा है। समझ गए कि पावने आ गए। कौन आ गए? पावना आ गए। इसलिए घुटने के बल चलते चलते मेंढा जी के पास में पहुंचे और खेलते खेलते सींग पकड़े और पकड़कर खड़े हो गए। और खड़े होकर के मेंढा के सींग इतने जबरदस्त हाथों में पकड़े कि मेंढा सिर ऊंचा नीचा भी नहीं कर सका। और थोड़ी देर के अंदर तो श्री कृष्ण ने उन सींग को पकड़कर पछाड़ दिया मेंढा को धरती के ऊपर। और मेंढा हाँफने लगा और अपने सांस लेना भूल गया। सांस लेना भूल गया। 5 मिनट सांस नहीं लिया तो कहाँ पहुंच गया? परम धाम। और ये भी खबर कहाँ पहुंच गई सर? हाँ, कंस के वहां पर पहुंच गई कि पटक धरणी पर हन लिया। उस लड़के ने तो मेरे मेंढे को धरती के ऊपर पटक कर मौत के घाट भेज दिया। तो फिर भेजा उन्होंने तीसरे राक्षस को, जो वृषभ का रूप धारण, बैल का रूप धारण करने आया। उनके भी सींग पकड़ करके चक्री की तरह घुमा कर पटक दिया। फिर चौथा आया जो गधे का रूप धारण करके आया। उनके भी कान ऐसे मरोड़ दिए कि बेचारे के प्राण निकल गए। का वो नंद बाबा का लड़का है ना, उसने 4 राक्षसों को तो क्या भेज दिया? मौत के मुंह में भेज दिया है। अब इस प्रकार की खबरें, जो खबरें कंस के वहां पर पहुंच रही हैं, वो खबरें कहाँ पहुंच रही हैं? सौरीपुर में। कहाँ पहुंच रही है? सौरीपुर में। समुद्र विजय जी आदि 10 दसार जानते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ पर बड़ा हो रहा है? गोकुल के अंदर। और गोकुल में रोज राक्षस जा रहे हैं, राक्षसनियां जा रही हैं और वो मौत के घाट उतार रहा है। अभी हमारा बच्चा 2 साल का है। इसलिए मन में विचार करके सबने निर्णय किया इस बलभद्र को वहां भेज दो। कहाँ भेज दो?
बलभद्र को वहां पर भेज दो। इसलिए बलभद्र को तैयार करके गोकुल के अंदर भेज देते हैं। एक दिन बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों के खेल के टोले के सामने खड़े थे बलभद्र, जिनके शरीर का वर्ण था गोरा। और पहली दृष्टि पड़ी श्री कृष्ण की बलभद्र पर, और देखा ये लड़का नया आया है। ये लड़का क्या आया है? नया आया है, लेकिन यह लगता बहुत अच्छा है। क्योंकि बंधु हमारे शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि बलदेव और वासुदेव के परम प्रीति होती है। जो बलदेव होता है और वासुदेव, बलदेव भी एक पदवी है और वासुदेव भी क्या है? पदवी। जिनकी माताएं अलग होती हैं, पिता एक होता है, दोनों सगे भाई होते हैं, एक ही कुल के होते हैं, लेकिन उन दोनों में प्रीति बहुत जोरदार होती है, एक दूसरे के बिना रहने वाले नहीं। इसलिए जब उन्होंने देखा बलभद्र को, पहली नजर में ही प्रेम का सागर उमड़ पड़ा और कहने लगे, श्री कृष्ण इतने दूर क्यों खड़े हो? इतने दूर बैठो आगा आप पधारो, तय तो माने लागो प्यारो, काहे कृष्ण कठासो आया थे माने गणासु आया। कहा भाई इतने दूर क्यों खड़े हो? नजदीक आओ। कहाँ से आए हो? कितनी दूर से आए हो? हमें बहुत अच्छा लगता है, नजदीक आओ, आगे आओ, बैठो, पधारो। और कहा देखो आपको पहली बार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें छोड़कर आप कहीं पर मत जाना। हम साथ में खेलेंगे, साथ में ही यानी जिमेंगे, साथ में ही सोएंगे। ये सब देखकर अब ग्वाल बाल सोचने लगे कि एक तो यानी ये कृष्ण है और एक नया लड़का आया, इन दोनों की जोड़ी तो अच्छी जमेगी। क्या जमेगी? जोड़ी। अब यमुना के किनारे रोज रोज खेल खेलते हैं और दो प्रधान लड़के हैं, एक बलभद्र और एक श्री कृष्ण, और वहाँ पर खेल खेलते हैं। उन सब ग्वाल बाल बड़े राजी होते हैं। एक घोरो ने एक कालो खेले जमुना तट पर वालो, गेंद क्रीड़ा को खेल रसालो, लागे मन मोहन गारो। दोनों ही खेल खेलते हैं, उनके साथ में ग्वाल बाल भी खेलते हैं। एक दिन गेंद का खेल हो रहा था और कहा कि जो व्यक्ति गेंद नहीं पकड़ पाएगा वो गेंद चाहे कितनी दूर जंगल में चले जाए, चाहे नदी में चले जाए, गेंद किसको लानी पड़ेगी? हाँ, तो अब बच्चों ने डोट लगाया और गेंद काली द्रह में पड़ गई। कहाँ पड़ गई? कृष्ण पकड़ नहीं पाए और गेंद द्रह में पड़ गई। अब कृष्ण चाहते तो पकड़ सकते थे, लेकिन उनको एक काम और करना है आगे जाकर के, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही बरती और गेंद नहीं पकड़ी। गेंद काली द्रह में गई और द्रह के अंदर जाने के लिए कृष्ण तैयार हुए। सबने कहा मत जाओ, वहाँ कालिया नाग हैं, वो जिंदा छोड़ने वाला नहीं। कृष्ण ने कहा नहीं, शर्त लगी है। क्या लगी है? शरत। तो अब शरत के मुताबिक श्री कृष्ण काली द्रह में कैसे जाते हैं और काले नाग को कैसे नाट कर लाते हैं, आगे क्या बनता है सुनने से मालूम पड़े। जय जय जयकार करे अरु गामे मंगल गान।